नहीं देखिए चैतन्य जी, बहुत सारे चीजें ऐसे ही सामने आती है, कहीं तो सुने, कोई तो कुछ सुनाए जिसे ग्रहण करें। तो ये सौभाग्य है मेरा भी और नेटवर्क 10 की टीम का भी और पूरे नेटवर्क 10 के दर्शकों का भी कि श्रोता अच्छे होने चाहिए। तो श्रोता के रूप में जो हम श्रवण कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये अमृत पान हो रहा है। नहीं, स्वामी राम की संसद अभी चलेगी, ऐसा है। अभी 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 आ जाओ स्वामी राम जी। अभी तो हमने महामंडलेश्वर जी को बैठा रखा, गलती होगी तो कान वहीं पकड़ा जाएगा। मैं मयूर जी, मयूरेश्वर दीक्षित जी, नासिक की धरा से आप आए हैं। महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज, क्योंकि जब हिंदुत्व की बात होगी और हिंदुत्व में शौर्य की बात होगी, जब भारत में शौर्य की गाथा लिखी जाती है तो उसका एक बड़ा नाम छत्रपति शिवाजी महाराज भी है। लेकिन बहुत चीजें ऐसी हैं जो भारतीय इतिहास में बदल दी गई है या छुपा दी गई है। यह भी एक बहुत बड़ी पीड़ा होनी चाहिए। बहुत सारे विषय धीरे धीरे कर कर खुल रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप महाराष्ट्र की धरा से हैं और त्रंबकेश्वर महादेव के आप भक्त हैं, इस पूरे अगर हम संत संसद को देखें तो यहां पर बहुत सारे विषय मयूरेश्वर जी आए हैं। उन्हें लेकर आप क्या सोचते हैं? और वास्तव में एक और गंभीर विषय आपको दे रहा हूं, क्योंकि अब कह रहे हैं कि अब पूर्ण की ओर जो ये संत संसद जा रही है, तो अब थोड़ी सी वास्तविक जो संत संसद है जिसके कुछ पहलू रह गए हैं, क्योंकि यहाँ AK-47 और AK-56 तो आई गई है, लेकिन चलिए उससे वो चलेगी कहां, उस फील्ड को भी खोल देते हैं महाराज जी। धर्मांतरण एक सबसे गंभीर और सबसे बड़ा विषय देश के अंदर है, क्योंकि जब संत संसद अब लगी गई है और अब ये अपनी पूर्णता की ओर जा रही है, तो जो जो विषय हैं वो भी अब आ जाने चाहिए। यहाँ लव जिहाद भी आ गया, यहाँ और भी बहुत सारी चीजें आ गई, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी पीड़ा है धर्मांतरण की आड़ में जो शोषण हो रहा है उसकी पीड़ा है। ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जरूर बहुत सारे मोखटे हटाए गए हैं, लेकिन ये भी एक गंभीर विषय है। महाराज जी। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागत, जन्म मृत्युजरां व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अतिमधुरचापहस्ताम् अपरिमितामोदबाण सौभाग्याम्, अरुणामतिशय करुणाम् अभिनवकुलसुंदरीं वंदे। संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बारंबार मुझे ये अवसर प्रदान करते हैं अपनी बात रखने का। धर्मवीर छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की जय। जाति का विषय अंग्रेजों ने हम लोगों में लाया। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय ना कोई जाति व्यवस्था थी, ना कोई जातीय जनगणना थी। उन्होंने हमेशा गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, गौ ब्राह्मण और प्रतिपालक प्रजा की रक्षा की है। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके बारे में बोलना मेरी उतनी हैसियत नहीं है, लेकिन अगर हम
धर्म के लिए जो आज सबसे बड़ा उदाहरण है, धर्म के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया, वो छत्रपति संभाजी महाराज, उनकी कुछ चीजें अपने आचरण में लाए। तो मुझे लगता है सब संतों में ये सारी कमियां तो मैं नहीं कह सकता हूं कि इनके माध्यम से समाज में जो कमियां है वो पूर्ण हो सकती है। आज सभी धर्मों की, जिसे लोग वो धर्म समझते हैं, मैं उन्हें धर्म नहीं समझता हूं, मैं तो अधर्मी ही समझता हूं, लेकिन जिन्हें वो धर्म समझते हैं अपना अपना धर्म, उन सब की अपनी एक आचरण व्यवस्था है। सनातन धर्म की आचरण व्यवस्था है क्या? सनातन धर्म की व्यक्तिगत कानून कहाँ है? जो था तो वो अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया, मनुस्मृति। उसी मनुस्मृति में लिखा गया है, जन्मना जायते शूद्रा, जन्म से कोई शूद्र नहीं है। लेकिन बारंबार समाज को ऐसे उदाहरण देते आते हैं राजकीय नेता जो कांग्रेस पार्टी के हैं, मैं थोड़ा स्पष्ट रूप से उच्चार करूंगा, चाहे किसी भी पक्ष का हो, ये लोग बारंबार जातियों को भड़काते हैं, जातियों के माध्यम से वर्णों को भड़काते हैं। जाति की तो व्यवस्था हम देखेंगे, सबसे बड़ी समाज में आज आरक्षण के नाम पर राजनीति है। आरक्षण जिसके आधार पर दिया जाता है वो ना धर्म के आधार पर है, बल्कि वो वर्ण के आधार पर है। शेड्यूल कास्ट, जो जो लोग शेड्यूल कास्ट के अंदर आते हैं उनको आरक्षण दिया जाता है, वो किसी धर्म या जाति के आधार पर नहीं है। तो इसको पहले रोकना चाहिए, इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। और गाय की रक्षा करेंगे हम, गौ माता की रक्षा कैसे कर पाएंगे? उसका प्रावधान क्या है? यहां बैठे हम लोग माइक लेके सब लोग बोल रहे हैं गौ माता की रक्षा करेंगे, हम लोगों ने गौशालाएं भी खोल दी, फिर भी हम लोग यहां बैठ के वही सवाल उठा रहे हैं कि गौ माता की रक्षा करनी चाहिए। तो गौ माता की रक्षा तभी होगी जब अधर्मी लोग अपने त्योहार पर उसकी बलि ना दे। मैंने खुद कुरान पढ़ी है, कुरान में कहीं पर भी गौ बलि का उच्चार नहीं है, कहीं पर भी गौ बलि का प्रावधान नहीं है। ये केवल मात्र दो धर्मों के बीच में लड़ाई हो इसके लिए किया गया। उनके धर्म में गौ का बलि का प्रावधान है, बाकी किसी भी जगह उसका उल्लेख नहीं आता है कि गौ की बलि दी जाए या बैल की बलि दी जाए। पहली बात देखा जाए तो इस्लाम धर्म जहां से आया है, मक्का, उस क्षेत्र में गाय की उत्पत्ति ही नहीं है, उस क्षेत्र में बकरे की उत्पत्ति ही नहीं है। अगर आप विज्ञान के तौर से देखेंगे कि वहां किस किस पशु का जन्म हुआ उस समय में, तो वहां पे ना गाय है ना बकरी है। तो फिर वहां गाय की बलि देने का प्रावधान आया कहां? जब करबला में वो गाय की बलि देते हैं, गाय की ही बलि देते हैं, वो कहते हैं बैल की बलि देते हैं, वो तो गाय की ही बलि देते हैं। गाय की दे या बैल की दे, लेकिन उस स्थान में जब गाय भी नहीं है, बैल भी नहीं है, तो तब बलि की प्रथा आई कहां इस्लाम? इसका संशोधन हमें भी करना चाहिए, हमें अपने भक्तों को बताना चाहिए, और इस्लाम धर्मगुरुओं को भी यह संदेश है कि वो भी अपने धर्म का अभ्यास करे और अपने लोगों को सच में इस इंसानियत की शिक्षा दे। आजकल अभी महाराष्ट्र में आप सब संतों ने आजकल जो चल रहा है वो देखा ही होगा। एक बहुत बड़ी घटना नासिक में हुई है, धर्म को बीच में लाकर, ज्योतिष शास्त्र को बीच में लाकर, बहुत सारी मातृशक्तियों के साथ में उन्होंने व्यभिचार कर्म किया। वो मनुष्य जिस राजकीय लोगों से जुड़ा हुआ है, वो सारे सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष ऐसी बातें करते हैं बड़े बड़े मंच पर, और वही सब लोग छुप छुप कर पूजा पाठ कर रहे हैं, छुप छुप कर ज्योतिष शास्त्र का अपने फायदे के लिए फायदा उठा रहे हैं। और इन लोगों ने उसको समर्थन करके आज 2000 करोड़ का उसने अपनी संपत्ति जमा की है, व्यभिचार करके, व्यभिचार। तो इन सबको धर्म में हमें देखकर कुछ सुधार करे,
ऐसी अपने मन से ही जागृति हो गई, और अगर हम लोगों ने लोगों को जागृत करना शुरू कर दिया तो मुझे लगता है वो दिवस दूर नहीं जहां सच में संसद में सभी इसी वस्त्र में बैठे होंगे, सारे यही लोग बैठे होंगे सच में संसद में। अभी तो 4 5 6 लोग होंगे, लेकिन वो जो संसद है जिसमें कायदे कानून बनते हैं उनमें हमारे सारे संत होंगे। महाराष्ट्र की ख्याति बहुत बड़ी रही है। महाराष्ट्र असली संतों की भूमि है, जहां संत ज्ञानेश्वर, जहां संत नामदेव, संत तुकाराम, इन सब महान विभूतियों ने जन्म लिया। और नाथ परंपरा जिसका उद्गम ही त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में है, हमारे उत्तर प्रदेश के महामहिम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, वो स्वयं भी वहां आते रहते हैं, कई बार उनके साथ हम वहां गए हैं। उनकी स्वयं की भी दीक्षा वहीं पर हुई है। नाथ संप्रदाय की गुरु गोरक्षनाथ जी ने इसलिए सिद्ध सिद्धांत पद्धति की दीक्षा दी कि धर्म में चल रहा व्यभिचार, धर्म में चल रही धर्म की हानि, इसको रोका जाए और लोगों को सदमार्ग पे चलने का मार्ग प्रशस्त किया जाए। वही योगी जी कर रहे हैं आज की डेट में। लेकिन सब संतों का हमें वहां सहयोग मिलता है ऐसा नहीं है। जैसे हमारी एक बार बात हुई थी, हमारे योग अभिमुक्तेश्वरानंद जी, वो बारंबार उन्हें विरोध करते रहते हैं। हमने कई बार उनसे भी चर्चा करने का प्रयास किया, तो संतों ने जो आपसी मतभेद है वो एक बंद कमरे में बैठकर उसको चर्चा करके समाप्त करना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। इतिहास हमें शुरू से गलत पढ़ाया गया है। आपने इतिहास का उच्चार किया, 807 साल 807 ईयर्स मुसलमानों का राज्य था, मुगलों का राज्य था। उसके पश्चात छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और पेशवाओं का काल आया। किंतु आज से 70 वर्ष पूर्व और उसके 150 वर्ष पूर्व अंग्रेजों का काल था। उसमें कई ग्रंथों में छेड़खानी की गई है, मनुस्मृति में भी छेड़खानी की गई है, हमारे अनेकों पुराणों में छेड़खानी की गई है। अंग्रेजों ने हमें अपना धर्म सिखाया है आज अपने माध्यम से, जिसको कई जगह पर हम लोग देखते हैं कि आज भी वो आचरण में चल रहा है। सनातनियों की कोई भी आचरण संहिता ना होने के कारण हम लोग सब एक जगह किस संविधान के आधार पर बैठे हैं। जो संविधान बनाया है अंग्रेजों ने, उसमें केवल सनातनियों के लिए नियम है, मुस्लिम व्यक्तिगत लॉ है, बौद्धों का अपना धर्म है। बौद्ध धर्म ये सनातन धर्म का अंग है, उसको हम लोगों से अलग करने के लिए संविधान में ऐसे कई सारे प्रावधान किए गए, जिसमें ये आरक्षण नाम का एक बिना फूल का पौधा लगाया, जिससे लोग भटके, जिससे लोगों को आपसी मतभेद तैयार हो। और उसमें फिर हम लोग तो है ही बदनाम ब्राह्मण, किसी भी चीज में हम लोगों को घसीटा जाता ही है कि ये किया किसने, तो ब्राह्मणों ने। पानी किसने पिया नहीं दिया, तो ब्राह्मणों ने। 3000 साल से हम लोगों को पानी नहीं पीने दे रहे, लेकिन लोगों की संख्या हमसे 10 गुना बढ़ रही है। वो कैसे बढ़ रही है? बिना पानी पिए। और मैं कहता हूं कि अगर पानी पीना ही था तो हमारे कुएं का ही क्यों पीना था? नदियां बह रही थी, उन नदियों का किसने रोका था? ये सारी गलत चीजें हम लोगों को समाज में सिखाई गई है। अगर ब्राह्मणों ने विद्या नहीं दी होती तो ये समाज पैदा नहीं होता, न ही ये समाज का संगठन होता। मेरा व्यक्तिगत मत ऐसा है कि हम सभी लोगों को जातीय व्यवस्था बहुत दूर की बात है, वर्ण व्यवस्था को ही मिटा देना चाहिए। ये चाहे भारत की नींव रही हो,
एक जमाने में, लेकिन अभी वो समय नहीं रहा कि हम लोग उस वर्ण व्यवस्था को लेकर, समाज को लेकर आके चले, क्योंकि हमारी बातें सुनने वाले लोग कम रह गए हैं और पाश्चात्य संस्कृति की बातें सुनकर हम पर सवाल उठाने वाले हमारे ही भाई सबसे ज्यादा उनकी संख्या बढ़ गई। हम उनको धर्म समझा ही नहीं पा रहे कि धर्म क्या है, हम उनको समझा ही नहीं रहे प्रभु श्री राम क्या है, हम उनको समझा ही नहीं पा रहे कि श्री कृष्ण क्या है। हम उनको अगर कहेंगे, जैसे हम पंडित हैं, हम पूजा पाठ करते, हम आज की पीढ़ी को, युवा पीढ़ियों को कहते हल्दी कुमकुम चढ़ाओ। आज से 10 साल बाद मेरी बातें लिख लेना आप लोग, सभी संतों से निवेदन है, थोड़े शब्द ऊंचे हैं लेकिन क्षमा चाहता हूं। आप वो अगले 10 साल के बाद वो बच्चे पूछेंगे कि महाराज जी हल्दी कुमकुम किस लिए चढ़ाना होता है, इससे क्या प्राप्ति होती है, भगवान को क्यों चढ़ाते हैं हल्दी कुमकुम। हम ये उनको समझा पाए, इतना ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए। बाकी तो धर्म में बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। अब संजय जी के माध्यम से बारंबार ये अवसर प्रदान होता रहा तो बारंबार इसको प्रकट करते रहेंगे। बिल्कुल, और प्रकट होना भी चाहिए, पीड़ाएं भी हैं, और संत संसद में संवाद जो है वो लगातार बना रहना चाहिए। क्योंकि इस सेशन को अब अध्यक्ष जी से कहता हूं कि इस सेशन को समाप्त करेंगे वो, क्योंकि उसके बाद अध्यक्षता नहीं, राम जी को इधर अभी, क्योंकि पूरा एक काल चला जाए तो उनके लिए थोड़ा सा अध्यक्ष उसी तरीके का हमें यहाँ पे लाना है, क्योंकि आपका समय बढ़ा। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, सनातन धर्म की। आज राजस्थान की पावन भूमि, संतों की भूमि, वीरों की भूमि, सतियों की भूमि, और राजस्थान की राजधानी जयपुर में संत संसद और संत संसद, प्रथम संसद अयोध्या की पावन भूमि, भगवान रामलला के प्राकट्य, भव्य और दिव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के वह काल चल रहा था। उस समय नेटवर्क 10 और जिसके एडिटर संजय गिरी जी, सुबह से मैं सुन रहा हूं कि संत, और आपने भी प्रश्न किया क्या कोई और वस्त्र में या और भेष में संत हो सकता है क्या। बहुत ऐसे प्रश्न उठे, राष्ट्रवाद की बात हुई, सनातन संस्कृति की, धर्मांतरण की, लौ जिहाद की, गौ माता की बात हुई। और आपको साधुवाद इसलिए हम लोग देना चाहते हैं कि सनातन की, राष्ट्र की रक्षा के लिए जो आपके मन में पीड़ा है, आपने भारतवर्ष के पूरे खरदर्शन संतों को एक मंच पर एक साथ उपस्थित करके, अयोध्या हो, नोएडा हो, चाहे देश की आर्थिक राजधानी बम्बे हो, और आज जयपुर में आपने हमारे समस्त भारतवर्ष के महान पुरुषों को एक मंच पर एकत्रित किया। सनातन राष्ट्र के ऊपर गाओ विश्वस्य मातरः जब बात होती है तो मैं सोचता था कि गाओ विश्वस्य मातरः, पूरे विश्व केवल भारत की मां क्यों नहीं कहा गया। पूरे विश्व को गाओ विश्वस्य मातरः से संदेश जाने का अर्थ ही है कि पूरे इस धराधाम पर, इस पूरे विश्व पे हमारी गौ माता भ्रमण करती थी, सुख रूप से विचरण करती थी। और हमारे हरि अनंत, हरि कथा अनंता, 24 अवतारों में भगवान के अनंत अवतार हुए हैं, कथाएं होती है, लेकिन 24 अवतारों में जो 2 अवतार हुआ भगवान श्री राम का, ऐसे राष्ट्र पुरुष अगर राजनीति में भी देखना हो
तो ऐसे राजा, आदर्श राजा की भूमिका इस धराधाम पर, जो प्रजा के प्रतिपालक, एक धोबी जो अछूता आप मानते हैं, उसके कहने पर भी अपनी अर्धांगिनी को त्याग देता है। ऐसे समरसता का संदेश देने वाले भगवान श्री राम, जो आज जाति पाति की बात होती है, त्रेता युग में ऐसे चक्रवर्ती सम्राट के यहां अवतरित हुए भगवान श्री राम जिस गुरुकुल में पढ़े थे वहां निषाद भी पढ़े। कौन कहता है कि जातिवाद था? उस समय भगवान के अवतरण के हेतु भी धराधाम पर भगवान माध्यम बनाते हैं तो मां गौ माता का वर्ण करते हैं, उनको स्वीकार करते हैं, और वो जो राज सत्ता है वो गुरु वशिष्ठ जैसे अधीन रही जो सत्ता, और कंस की सत्ता गुरु से विपरीत हुई तो वह सत्ता नष्ट हो गई। तो हमारी जो राज सत्ता है वह संतों के द्वारा पालित और पोषण होना चाहिए। और गाओ विश्वस्य मातरः गौ माता, जहां जहां विचरण करती थी वहां वहां सनातन धर्म था। आज जिस जिस देश में जहां से गाय समाप्त होती गई वहां से हमारी सनातन संस्कृति समाप्त होती गई। हम सब कहते हैं, रटते हैं कि सनातन मिटता नहीं है, बीज मिटता नहीं है, यह सत्य है, लेकिन क्या सनातन धर्म भारतवर्ष तक था? अरे आज 1947, केवल 1947 का इतिहास उठा करके देख लीजिए। उससे पहले तो गंधार, कंधार, चीन, सारे श्रीलंका सब इस भारतवर्ष के आर्यावर्त के अंतर्गत था। लेकिन क्या आज जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित 4 मठ, जो शारदा पीठ था, पाकिस्तान में था, क्या वह शारदा पीठ आज बचा? उसका अस्तित्व बचा? सनातन सिमटता गया। केवल 1947 से एक देश के धर्म के ऊपर विभाजन हुआ भारतवर्ष का, और एक हमारा भारत का अंग कट गया, और वहां से हमारी संस्कृति, क्या पाकिस्तान में बड़े बड़े मठ थे, आज हैं, समाप्त होते गए। जहां गाय थी, गाय समाप्त हो गई। बांग्लादेश में क्या एक और कट करके बांग्लादेश बना। बांग्लादेश में भी हम लोगों ने दूरदर्शन के माध्यम से और सारी समस्याएं देखे कि हमारी बहन बेटियों के कैसे इज्जत लूटी गई, कैसे मंदिर तोड़े गए। और तो छोड़िए, आप कहते हैं भारतवर्ष में आज 9 राज अल्पसंख्यक हो गए हैं, जहां से हमारी सनातन संस्कृति, बड़े बड़े मठ मंदिर समाप्त हो चुके हैं। कहां हम सो रहे हैं? आप जिस राजस्थान की जहां पर भी हमारी सरकारें हैं, आप अभी सांस ले रहे हैं, क्योंकि ऐसे हमारी जो कुछ सरकारें हैं पूर्ववर्ती सरकारों के बाद, लेकिन हमें सरकार को भी आगाह करना होगा, लेकिन ऐसे कुचक्र भी नहीं रचना होगा कि सरकार ये हट जाए और विधर्मी दूसरे स्थापित हो जाए धर्म के नाम पर। ऐसे छद्म भेष में सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए ऐसे बहुरूपीय, जिस तरह से हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के समय में छल किया था, ऐसे छलियों से भी हमें सावधान होना होगा। सनातन धर्म तभी बचेगा। हमें सबको, क्योंकि सुबह से यह चल रही है सभा, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। इसलिए मैं एक निवेदन अवश्य करूंगा कि पूरे भारतवर्ष में गो सम्मान अभियान चल रहा है, और भारत के कुछ संत और कुछ अपना भी सहयोग होगा। श्री कृष्णायन देशी गौरक्षाशाला उत्तराखंड की पावन भूमि में लगभग वहां से प्रारंभ होकर के लगभग मध्य प्रदेश कई प्रांतों में मिला करके 35 से 40 हजार गौवंशों को निराश्रित सेवा कर रही है, और उस अभियान में लगी हुई है कंधे से कंधे कि गौ माता को उचित सम्मान मिले। उसके लिए 27 अप्रैल को पूरे भारतवर्ष में 5 लाख तहसीलों पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, और 5 लाख तहसीलों में 5000 तहसीलों में भारतवर्ष के एक ज्ञापन देना है, राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री के नाम, मुख्यमंत्री के नाम, गवर्नर के नाम। हम सरकार के विरोधी नहीं हैं, क्योंकि सरकार जो 10 चोर होंगे उसमें से एक ही चुनना होगा ना कि कौन अच्छा है। तो जो सनातन संस्कृति की, गौ की, गंगा की सोचता हो, उससे हमें उम्मीद है देश के प्रधानमंत्री से, क्योंकि गौ भक्त है। जिस प्रधानमंत्री आवास में केवल
कुत्ते पाले जाते थे, वहां कम से कम गाय का पूजन तो करता है देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री। इसलिए हमें उसको रखना है, अपनी बात रखनी है, दबाव करके रखनी है, हमें एकत्रित होकर के संगठन के माध्यम से, संतों के माध्यम से। तो गौ समान अभियान के लिए भी नेटवर्क 10 भी सहयोग और सभी संत जो भी, क्योंकि गाय, हम बात करते हैं कि हमारे जमीन चली गई, जमीन क्यों नहीं जाएगी मठों की? अगर हम अपने मठों में गुरुकुल की स्थापना करेंगे, हमारे बच्चे वेद पढ़ेंगे, तो कौन हमारे जमीन को अधिग्रहण करेगा? अगर हजारों हजार गौवंश हमारे यहाँ जब पलेंगे मठों में, तो कौन हमारे जमीनों को कोई ग्रहण करेगा? कोई नहीं ग्रहण करेगा। जब आप हम छोड़ देते हैं तो वह बहुरूपीय जो अतिताई हैं तमाम मंदिरों को नष्ट करते जा रहे हैं। अभी जयपुर में भी कई मंदिरों पर शौचालय बना दिए। देश के कई कोने में हमारे मठ मंदिरों की जमीन वो विधर्मी कब्जा कर रहे हैं। जनसंख्या बढ़ रहा है, आपकी जनसंख्या समाप्त होती जा रही है। जिस समय देश स्वतंत्र हुआ 1947 में मात्र 3 करोड़ विधर्मी थे, लेकिन आज 33 करोड़ विधर्मी हमारे भारतवर्ष के सीने पर चल करके कुचल रहे हैं, सनातन संस्कृति की मिटाने की बात कर रहे हैं। अभी भी सरकार से गलती हुई है, क्योंकि हम कहेंगे उस सरकार से यूजीसी ला करके, एक तरफ हम भारतवर्ष की समरसता की बात, जात पात की समाप्त करने की बात करते हैं, और ये कुछ कुचक्र राक्षसी जो नेता हैं, कहने में कोई संकोच नहीं कि देश की अखंडता को समाप्त करने के लिए ऐसा नियम ला करके विद्यालय में हमारे बच्चों को एक दूसरे से मरने कटने के लिए छोड़े हैं। इसलिए भारतवर्ष के हमारे अखिल भारतीय संत समिति के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय भी बैठे हैं, और यहाँ सुबह से शाम तक हमारे देश के गणमान्य संत आए हैं। हमें इस देश की रक्षा के लिए हमें कोई आंदोलन नहीं करना है, लेकिन हमें सरकार से आग्रह करना है कि हम जब एकत्रित नहीं रहेंगे, कुछ ही बचे हैं उनको हमें बचाना होगा। इसी शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय श्री राम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।